अब लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। 13 दिसंबर 2023 को विष्णुदेव साय ने सीएम पद की शपथ ली थी। इन 100 दिनों में क्या क्या बदलाव हुआ, सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं। छत्तीसगढ़ में सुशासन के 100 दिन पूरे। 100 दिन में जो वादे किए वो पूरे हुए। छत्तीसगढ़ में तरक्की समृद्धि के नए आयाम। आदिवासी, गरीब, महिला, किसान सब पर ध्यान। चाहूं और फैली समृद्धि और खुशहाली। लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप की तैयारी। सभी 11 सीटों पर दंगल के लिए योद्धा तैयार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत के बाद बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पोस्ट के जरिए सरकार की उपलब्धियों को साझा किया। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, 100 दिनों में पूरी की सभी प्रमुख गारंटी। चाहूं और फैली समृद्धि और खुशहाली। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी को यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने सुशासन के 100 दिन पूरे कर लिए। इन 100 दिनों में हमने चुनाव के पहले जो प्रमुख गारंटी जनता को दी थी, उसे सरकार बनने के बाद तत्काल अमल पर लाना शुरू किया और सर्वप्रथम प्रदेश के 18 लाख परिवारों के लिए पीएम आवास की राशि जारी करते हुए गाँव, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, आदिवासी, कर्मचारी सबका ध्यान रखा और सबकी उम्मीदों का मान रखते हुए प्रमुख गारंटियों को पूरा किया। साथियों, ये तो बस शुरुआत है सुशासन की। आगे भी हम प्रदेश को सुशासन के रास्ते पर चलकर विकसित बनाएंगे। तरक्की और समृद्धि के नए आयाम गढ़ेंगे। 3 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए दिन रात काम करेगी हमारी सरकार। आप सभी को मेरा जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी। सरकार बनने के बाद इन 100 दिनों में बीजेपी ने कई काम किए। छत्तीसगढ़ में महिलाओं, किसानों, गरीबों और आदिवासियों पर सरकार का विशेष ध्यान रहा। 17,12,000 से ज्यादा माता बहनों के खाते में 655 करोड़ रुपया से ज्यादा एक महीने का एक किस्त भेजने का काम कर चुके हैं। आने वाले समय में प्रति महीना उनके खाते में 1,000 रुपया के हिसाब से जाएगा। सीएम साय के मुताबिक प्रदेश की जनता सरकार के कामकाज से बेहद खुश है। आइए सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ के 18 लाख परिवारों को आवास मिला। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए फ्री रेत उपलब्ध कराने का फैसला। महतारी वंदन योजना में 70 लाख महिलाओं के खाते में 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। बीजेपी सरकार ने 2 साल के धान का बोनस 25 दिसंबर को 3716 करोड़ रुपए किसानों को दिए। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों के समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में 19,257 रुपए प्रति एकड़ सहायता राशि देने की शुरुआत। 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का वादा निभाते हुए 24,70,000 से अधिक किसानों को 13,320 करोड़ रुपए का एक मुश्त भुगतान। तेंदुपत्ता संग्राहकों के पारिश्रमिक दर को 4,000 रुपए प्रति मानक से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा दिए जाने की शुरुआत। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए चरण पादुका योजना फिर से शुरू की जाएगी। साल 2023-24 के अनुपूरक बजट में 3,799 करोड़ रुपए और साल 2024-25 के बजट में 8,369 करोड़ रुपए। इस प्रकार कुल 12,168 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में 18 लाख परिवारों के लिए आवास उपलब्ध कराया। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के आवास निर्माण के लिए फ्री रेट में उपलब्ध कराने का फैसला भी सरकार ने किया। वहीं सीएम साय अपने आधिकारिक निवास में वादे के अनुसार बाद में गए। पहले उन्होंने वादों को साल 2023-24 के अनुपूरक बजट में 3,799 करोड़ रुपए और साल 2024-25 के बजट में 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। मातृ शक्ति के आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए
महतारी वंदन योजना में प्रदेश की 70 लाख महिलाओं के खाते में 655 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे ट्रांसफर किए। इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 90 सीटों में से बीजेपी को 54 सीटें मिली थी। अब लोकसभा चुनाव सामने है और यहाँ सभी 11 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बस्तर लोकसभा सीट से बीजेपी के महेश कश्यप, राजनांदगांव से मौजूदा सांसद संतोष पांडे, कांकेर से भोजराज नाग, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल, दुर्ग से विजय बघेल, सरगुजा से चिंतामणि महाराज, रायगढ़ से राधेश्याम राठिया, बिलासपुर से तोखन साहू, जहांगीर चांपा से कमलेश जांगड़ और कोरबा से सरोज पांडे प्रत्याशी हैं। बात करें जातीय समीकरण की तो यहाँ बीजेपी ने 11 सीटों में से 3 पर ओबीसी, 4 सीटों पर एसटी और 3 सीटों पर सामान्य वर्ग के नेताओं को उम्मीदवार बनाया है। वहीं 1 सीट पर एससी वर्ग के प्रत्याशी को टिकट मिला है। यहाँ की जातीय समीकरण की बात करें, सबसे ज्यादा ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक है। ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के लोग 47% हैं। ओबीसी में साहू जाति के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा। एसटी वर्ग यानी आदिवासी समाज के लोग 32% हैं। एससी यानी सतनामी समाज के लोग 13% हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक धर्म के आधार पर छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 93.25% हिंदू, 2.2% मुस्लिम, 1.92% क्रिश्चियन, 0.27% सिख, 0.28% बुद्धिस्ट, 0.24% जैन है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के सामने कई चुनौतियां होंगी। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 10 तो वहीं 2014 में भी बीजेपी को 10 सीटें ही मिली थी। 2019 के चुनाव में प्रदेश की 11 में से बीजेपी को 9 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी उससे बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। इतना विश्वास देश की जनता का, मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी पर है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है कि हम 11 से 11 सीट तो जीत रहे हैं, लेकिन मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। फिलहाल छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने इन 100 दिनों में काफी विकास किया है। 13 दिसंबर 2023 को विष्णुदेव साय ने सीएम पद की शपथ ली थी। अरुण साव और विजय शर्मा डिप्टी सीएम बनाए गए थे। पूर्व सीएम रमन सिंह को विधानसभा का स्पीकर बनाया गया था। अब सामने लोकसभा चुनाव है। इस चुनाव में भी बीजेपी विधानसभा चुनाव की तरह प्रदर्शन करना चाहेगी। बीजेपी ने यहाँ 9-2-11 का लक्ष्य तेज कर चुनावी अभियान को गति दे रही है। युवा, किसान, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला मोर्चा समेत बीजेपी के सभी संगठन सक्रिय हो गए हैं। यहाँ 11 सीटों के लिए 3 चरणों में वोटिंग होगी। 19 अप्रैल को 1 सीट पर, 26 अप्रैल को 3 और 7 मई को 7 सीटों पर मतदान होने हैं। तो अब 4 जून का इंतजार रहेगा जब जनता बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड सौंपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट।